हेलो दोस्तों, तो आज की 2 मिनट सीरीज की बात करते हैं। आज की 2 मिनट सीरीज में आपका जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड योर ब्लू डॉट नेटवर्क। ब्लू डॉट नेटवर्क एक ऐसा इनिशिएटिव है, राइट, जो कि 3 कंट्रीज ने मिलकर ज्वाइन किया है। कौन कौन सी कंट्रीज? यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। इन्होंने जॉइंटली लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया है? 2019 में लॉन्च किया है। कहाँ पर लॉन्च किया है? जो 2019 में आपका एशियान समिट हुआ था वहां पर इसे लॉन्च किया गया है। सिंपल। दूसरी चीज, अब ये इनिशिएटिव क्या करता है? ध्यान देना, सिंपल सी बात है। ये इनिशिएटिव जो है ये बेसिकली एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स बनाएगा। स्टैंडर्ड्स किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो बेसिक आइडिया क्या है कि इंफ्रा प्रोजेक्ट्स जो हैं, मान लीजिए कोई भी इंफ्रा प्रोजेक्ट है, उन्हें बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है ना, या कोई भी इनिशिएटिव ले लीजिए, उन्हें कैपिटल की ज़रूरत होती है। तो मान लीजिए कि आपको इन्वेस्ट करना है, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि ऑलरेडी सर्टिफाइड होते हैं, पीपल टेंड टू इन्वेस्ट ऑन टू देम। नाउ दिस इज व्हाट दिस नेटवर्क इज ट्राइंग टू डू, दिस इनिशिएटिव इज ट्राइंग टू डू, कि दे विल कम अप विद सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड देन दे विल वेट प्रोजेक्ट्स, या प्रोजेक्ट्स अप्रूव करेंगे कि क्या वो ग्लोबल स्टैंडर्ड जो ब्लू डॉट नेटवर्क बना रहा है इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए, उनको मीट करते हैं। और जो भी प्रोजेक्ट्स इनके सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स को मीट करेंगे उनको अप्रूव कर दिया जाएगा एंड दे विल गेट अ ब्लू डॉट कि भाई यस दे आर दीज पर्टिकुलर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स मीट द क्राइटेरिया वॉट एवर हैज बीन डिफाइंड बाय द नेटवर्क। एडवांटेज क्या है? सिंपल है कि जैसे ही आपने एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस बना दिया फॉर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, तो क्या होगा? अब वो सर्टिफाई हो गए। नाउ दीज प्रोजेक्ट्स कैन अट्रैक्ट प्राइवेट कैपिटल, राइट। और ये स्पेसिफिकली किन जगहों के लिए है? राइट, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि डेवलपिंग इकोनॉमीज में है या इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं जिन्हें कैपिटल की ज्यादा जरूरत होती है, उन जगहों पे दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव विल हेल्प देम टू गेट या टू अट्रैक्ट मोर कैपिटल फॉर द इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। ठीक है जी, सिंपल था। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इस इनिशिएटिव इज इट एन इंटर गवर्नमेंटल इनिशिएटिव? ये किस तरह का इनिशिएटिव है? तो ध्यान दीजिएगा, इट्स अ मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही इससे जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि प्राइवेट सेक्टर एंड सिविल सोसाइटी भी जुड़ी हुई है। याद कैसे रखोगे? ऑब्वियसली दे वांट टू कम अप विद अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो इसीलिए, क्योंकि एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स बनाने हैं, इसीलिए हर तरह के स्टेक होल्डर्स को इससे एसोसिएट किया गया है। नॉट ओनली गवर्नमेंट्स, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के भी लोग और सिविल सोसाइटी भी, सो दैट दे कैन कम अप विद सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर द सर्टिफिकेशन। नाउ एक और चीज दैट पीपल टेंड टू मिस, कि आपको लग रहा है कि ये 3 कंट्रीज ऑलरेडी किसी इनिशिएटिव का पार्ट है, क्वाड का पार्ट है, राइट। आई होप आपने क्वाड के बारे में पढ़ा है। तो मान लीजिए कि प्री में आपको रादर देन गिविंग दीज 3 कंट्रीज अगर क्वाड से एसोसिएट कर दे कि ब्लू डॉट नेटवर्क जो है वो क्वाड की कुछ कंट्रीज ने शुरू किया है, तो भी आपको ये चीज पता होनी चाहिए। या फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जो कॉमन है इन ब्लू डॉट नेटवर्क एंड क्वाड, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जस्ट गो बैक एंड चेक आउट कि क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। जो भी कंट्रीज आती हैं उनमें से ये 3 कंट्रीज जो हैं ये कॉमन है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, आपको पता होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। चलिए, नाउ एक एनालिटिकल चीज है दैट आई वांट टू टॉक अबाउट। नाउ ब्लू डॉट को ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि इंफ्रा को केटर कर रहा है कि ये एक काउंटर हो सकता है टू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में आप सबको पता है। नाउ एक बहुत सिंपल सा डिफरेंस है बिटवीन BRI एंड ब्लू डॉट। क्या डिफरेंस है? BRI में चाइना क्या कह रहा है कि आप इंफ्रा क्रिएट कीजिए, ठीक है, एंड चाइना डायरेक्ट फाइनेंस करता है उनको इंफ्रा क्रिएट करने के लिए। कोई भी मान लीजिए डेवलपिंग कंट्री है, कोई इमर्जिंग इकोनॉमी है, राइट, तो उन सभी को BRI के अंडर चाइना कह रहा है वील फाइनेंस यू, आप इंफ्रा बनाइए, है ना। लेकिन ब्लू डॉट में क्या है? डायरेक्टली फाइनेंस नहीं मिल रहा है, ठीक है। ब्लू डॉट में क्या हो रहा है? एक सेट ऑफ सर्टिफिकेशन बन रही है, ठीक है, एंड इफ यू सर्टिफाई देन यू कैन अप्लाई फॉर प्राइवेट कैपिटल। सो बेसिकली इट्स नॉट अ डायरेक्ट फाइनेंसिंग इनिशिएटिव। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि मान लीजिए जो ऐसी कंट्रीज है, मोर डेवलपिंग कंट्रीज, जिन्हें शायद सर्टिफिकेशन से ज्यादा फाइनेंसिंग की जरूरत है, क्या वो BRI की जगह ब्लू डॉट को भी उतना ही प्रोत्साहित कर पाएंगी या उतने ही पॉजिटिव अप्रोच से इनको इससे एसोसिएट हो पाएंगे? इस चीज को अभी भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है।
दूसरी चीज़ कि अगर आपको क्वाड के बारे में अगर आपने कुछ भी पढ़ा है, राइट, क्वाड ग्रुप में इनिशियली बहुत ही सेटल नहीं हो पाया था। लेट्स से कि ऑस्ट्रेलिया लेफ्ट एंड देन रीजॉइंड, तो हमेशा से ही इन कंट्रीज में कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा इशू रहे हैं, राइट। तो वो बहुत ही सिंपल सा इसका एक क्रिटिसिज्म है कि क्वाड बनने में ही इन 3 कंट्रीज में कोऑर्डिनेशन में इश्यूज थे, तो कितना सक्सेसफुल होगा ब्लू डॉट नेटवर्क, दिस ओनली टाइम कैन टेल, राइट। सो इट रिमेन्स टू बी सीन कि ब्लू डॉट नेटवर्क जो है लॉन्ग रन में किस तरह चलेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको कोशिश की है थोड़ा सा एनालिटिकल पर्सपेक्टिव देने की भी, राइट। तो मेक श्योर आपको फैक्चुअल डेटा सारा याद हो, मेक श्योर आपको कॉमन कंट्रीज याद है दोनों की, एंड मेक श्योर आपने ये एनालिटिकल पॉइंट्स भी समझ लिए हो। ठीक है जी, चलिए दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। बिफोर आई गो, आपको हमारे सारे कोर्सेज के बारे में पता है, आप डेफिनेटली sleepyclasses.com पे जाके इन कोर्सेज के लिए एनरोल कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड दी PDFs। ठीक है जी, चलिए दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। ओके दोस्तों, बाय बाय।